नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। शराबबंदी कानून में बदलाव कर सकती है नीतीश सरकार। अब नहीं जाना पड़ेगा जेल, जुर्माना देकर ही छूट जाएगी गाड़ी। तो वहीं हाड़ कपाने वाली ठंड से फिलहाल नहीं मिलेगी राहत। बारिश और ओला गिरने का अलर्ट जारी। गया में रही सीजन की सबसे ठंडी रात। और आरजेडी का दावा, तेजस्वी 2022 में बनेंगे सीएम। बीजेपी मंत्री सम्राट चौधरी ने आरजेडी से कहा कंफ्यूज, मुकेश सहनी को दी नसीहत, जहां जाना हो जाए। अब तक की सभी बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। शराबबंदी कानून में बदलाव कर सकती है नीतीश सरकार। अब नहीं जाना पड़ेगा जेल, जुर्माना देकर ही छूट जाएगी गाड़ी। दरअसल बिहार में इन दिनों शराबबंदी कानून को लेकर बहस छिड़ी हुई है। विपक्ष सरकार से इसमें ढील देने की बात कर रहा है, तो सरकार के अंदर भी विरोध के स्वर सुने जा रहे हैं। ऐसे में सरकार ने कानून में कुछ संशोधन करने का मन बनाया है। बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद शुल्क अधिनियम 2016 में संशोधन के लिए सरकार ने एक मसौदा तैयार किया है। इसमें अब पहली बार शराब पीने वालों को गिरफ्तार करने के बजाय जुर्माना लगाया जाएगा। केसों को वापस लिया जा सकेगा। जिस वाहन में शराब पकड़ी गई है उसे जब्त नहीं किया जाएगा। यदि किया जाता है तो जुर्माना वसूलने के बाद उसे छोड़ दिया जाएगा। तत्काल गिरफ्तारी से संबंधित खंड को हटाया जा सकता है। वहीं अवैध तरीके से शराब बनाने, बेचने या वितरित करने वालों को कानून की सख्ती का सामना करना पड़ेगा। कानून में यह नवीनतम संशोधन करने का प्रस्ताव ऐसे समय पर लाया गया है जब शराबबंदी को लागू करने में सरकार के तरीके की जमकर आलोचना हो रही है। भारत के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन्ना ने पिछले महीने इसे दूरदर्शिता की कमी के उदाहरण के तौर पर चिन्हित किया था। उन्होंने कहा कि इसका परिणाम यह है कि उच्च न्यायालय जमानत आवेदनों से भरा हुआ है। एक साधारण जमानत आवेदन को निपटाने में 1 वर्ष समय लगता है। हाड़ कपाने वाली ठंड से फिलहाल नहीं मिलेगी राहत। बारिश और ओला गिरने का अलर्ट जारी। गया में रही सीजन की सबसे ठंडी रात। बिहार में ठंड और बढ़ने वाली है। 4 दिन में कनकनी और कोल्ड डे झेल रहे जिलों में अब बारिश के आसार बन रहे हैं। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर 21, 22, 23 और 24 जनवरी को कई जिलों में बारिश में गर्जन और ओलावृष्टि की आशंका जताई है। मध्य प्रदेश की ओर चक्रवर्ती स्थिति बनने और उसके 1-2 दिनों में बिहार की ओर बढ़ने से बारिश की स्थिति बनेगी। 21 जनवरी को बिहार के 11 जिलों में आंशिक बारिश का अलर्ट है। इन जिलों में पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, सारण, गोपालगंज, बक्सर, आरा, अरवल, रोहतास, भभुआ और औरंगाबाद में हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं 22 और 23 को पटना समेत सूबे के ज्यादातर हिस्सों में गरज के साथ बारिश होने का पूर्वानुमान है। इन सभी जिलों में ओला गिरने और गरज तड़क के साथ बिजली गिरने का भी अलर्ट है। 24 को मध्य बिहार और पश्चिम बिहार के कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। 25 जनवरी से मौसम के साफ होने के आसार है। हालांकि उसके बाद भी ठंड की स्थिति सूबे में बनी रहेगी। हालांकि बादलों के आने से सूबे के शहरों के न्यूनतम पारा में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है, जबकि अधिकतम पारे में आंशिक गिरावट दर्ज होगी। आरजेडी का दावा, तेजस्वी 2022 में बनेंगे सीएम। बीजेपी मंत्री सम्राट चौधरी ने आरजेडी को कहा कंफ्यूज, मुकेश सहनी को दी नसीहत, जहां जाना हो जाए। दरअसल आरजेडी ने कहा है कि 2022 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। यह बयान आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता ने दिया है कि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है और हमें लग रहा है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बता दें कि बिहार में 2020 में विधानसभा चुनाव है और इसके बाद चुनाव 2025 में होगा, लेकिन आरजेडी का दावा है कि इससे पहले नीतीश सरकार टूट जाएगी और इस साल 2022 में तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि आरजेडी प्रवक्ता भाई वीरेंद्र की गिनती बोले प्रवक्ताओं में की जाती है। उन्होंने ही कहा था कि 15 अगस्त को तेजस्वी यादव गांधी मैदान में झंडा फहराएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इस बार भाई वीरेंद्र का बयान ऐसे समय में आया है जब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच राजनीतिक दूरियां घटती दिख रही है। तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी कभी जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा से मिलते दिखते हैं तो कभी वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी से। दूसरी तरफ जेडीयू और बीजेपी के अंदर कभी सम्राट अशोक के सवाल पर तो कभी विशेष राज्य के दर्जे की जनगणना और शराबबंदी कानून के सवाल पर तल्ख बयानबाजी हो रही है। तीसरी तरफ एनडीए के भागीदार वीआईपी सुप्रीमो ने बीजेपी के खिलाफ एनडीए में रहते हुए जैसे मोर्चा खोल दिया है। इस सबके बीच नीतीश सरकार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि आरजेडी कंफ्यूज में है। जोड़ घटाव से सरकार नहीं बनती। हमने 2020 के चुनाव में सभी को देखा है। उन्होंने कहा कि जिसको जहां जाना है जाए। आरजेडी को मेहनत करने की नसीहत उन्होंने दी है। कहा कि जिस समय सभी मिलकर नीतीश कुमार को हराने में एड़ी चोट एक किए हुए थे, उस समय बीजेपी जिताने में लगी है।
बिहार में लगातार तीसरे दिन घटे कोरोना संक्रमित, 3,475 नए मरीज मिले। बिहार में लगातार तीसरे दिन कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी दर्ज की गई है। गुरुवार को राज्य में 3,475 नए कोरोना संक्रमितों मरीजों की पहचान की गई। 13 दिन पूर्व 7 जनवरी को राज्य में एक दिन में 3,048 नए संक्रमित मिले थे। वहीं कोरोना की दूसरी लहर के दौरान 28 मई 2021 को 3,069 नए संक्रमित मिले थे। केंद्र सरकार के निर्देश पर पिछले 24 घंटे में कोरोना जांच में वृद्धि की गई है। इसके बावजूद संक्रमण दर में गिरावट आ गई है। हालांकि 17 जनवरी को राज्य में 1,12,221 सैंपल की जांच हुई थी। एक दिन पूर्व राज्य में 1,48,164 सैंपल की जांच की गई थी और संक्रमण दर 2.74% थी, जबकि गुरुवार को 1,51,253 सैंपल की जांच की गई थी और संक्रमण दर घटकर 2.30% हो गई थी। वहीं 17 जनवरी को राज्य में संक्रमण दर 3.14% थी। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में सर्वाधिक प्रभावित पटना एवं समस्तीपुर में भी नए कोरोना संक्रमितों में कमी दर्ज की गई है। पटना में सर्वाधिक 745 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि एक दिन पूर्व पटना में 999 नए संक्रमितों की पहचान हुई थी। समस्तीपुर में 287 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि एक दिन पूर्व समस्तीपुर में 296 नए संक्रमित मिले थे। बिहार में 6 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू, शादी में केवल 50 लोगों को ही इजाजत। कोरोना संक्रमण को लेकर बिहार में लागू पाबंदियां 6 फरवरी तक जारी रहेंगी। आपदा प्रबंधन समूह की गुरुवार को हुई बैठक में कोरोना की स्थिति की समीक्षा करने के बाद यह निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वयं ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए वर्तमान में लागू सभी प्रतिबंधों को 6 फरवरी तक विस्तारित रखा जाएगा। पूर्व में प्रतिबंधों को 21 जनवरी यानी शुक्रवार तक के लिए लागू किया गया था, जो अब 6 फरवरी तक प्रभावित रहेगा। और बताते चले कि स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, छात्रावास, प्रशिक्षण संस्था बंद रहेंगे, पर उनके कार्यालय 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे। ऑनलाइन शिक्षक कार्य होंगे। पुलिस, होमगार्ड और चिकित्सा संबंधित शिक्षण प्रशिक्षण संस्था, छात्रावास खुले रहेंगे। केंद्र एवं राज्य के आयोग द्वारा आयोजित नियोजन संबंधी परीक्षाएं तथा विभिन्न विद्यालय बोर्डों द्वारा आयोजित परीक्षाएं संचालित की जा सकेंगी। विवाह समारोह में अधिकतम 50 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ आयोजन हो सकेगा, पर इनमें डीजे एवं बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी। विवाह की पूर्व सूचना थाने को कम से कम 3 दिनों पहले देनी होगी। बड़हरिया के पूर्व विधायक और जेडीयू नेता श्याम बहादुर सिंह को लेकर भाजपा और जेडीयू आमने सामने आ गए हैं। पियक्कड़ सम्मेलन करने की घोषणा करने वाले श्याम बहादुर ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के शराबबंदी को लेकर दिए गए बयान पर निशाना साधा है। आरोप लगाया है कि पहले वे शराब पीते भी थे और बेचते भी थे। यह भी कहा है कि जायसवाल समाज के लोग यही सब काम करते हैं। इसके साथ ही महागठबंधन के सीवान के एमएलसी प्रत्याशी विनोद जायसवाल से भी तुलना करते हुए प्रदेश अध्यक्ष पर पूर्व विधायक ने कटाक्ष किया है। बहादुर के बयान पर भाजपा उपाध्यक्ष राजीव रंजन ने आपत्तिजनक बताया और जेडीयू से कार्यवाही की मांग की है। इससे पहले श्याम बहादुर सिंह ने यह भी कहा है कि शराबबंदी कानून में थोड़ी छूट मिलनी चाहिए। यह भी ऐलान किया था कि हम सीवान के गांधी मैदान में पियक्कड़ सम्मेलन कराने जा रहे हैं। थोड़ी ठंड कम हो जाए तब बुलाएंगे, लोगों को बुलाएंगे और जो लोग कहेंगे वो पिलाएंगे। बहुत सारा ब्रांड है, पूंजी के हिसाब से जो ठीक बैठेगा वो लोगों को पिलाएंगे। पियक्कड़ सम्मेलन में लोगों से पूछेंगे कि पीने वाले कितने हैं और न पीने वाले कितने लोग हैं।